नमस्कार दोस्तों। तो एचडीएफसी के डिफेंस फंड का जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छे रिटर्न इस फंड ने बना के दिए हैं। तो आइए इस फंड के बारे में और जानें। तो ये फंड शुरू हुआ था जून 2023 में और ये फंड जो डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां होती है और उससे जुड़ी हुई कंपनियां होती है उनके शेयरों में निवेश करता है, यानी कि जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं उन कंपनियों में ये फंड निवेश करता है। तो इस फंड का करंट एयूएम है 10,529 करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा अभी तक इस फंड में निवेश हो चुका है और इसका करंट एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। इस फंड में सिर्फ 500 रुपये से हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इस फंड ने फिलहाल 22 कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है, यानी कि इसके पोर्टफोलियो में फिलहाल 22 कंपनियां शामिल हैं। इस फंड ने लार्ज कैप कंपनियों में करीब 41.67% पैसा निवेश किया है, वहीं मिड कैप कंपनियों में करीब 25% पैसा और स्मॉल कैप यानी छोटी साइज की कंपनियों में करीब 31% पैसा निवेश किया है। तो सभी तरह की कंपनियां इस म्यूचुअल फंड इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल हैं, छोटी कंपनियां भी और बड़ी कंपनियां भी। अगर इसके पोर्टफोलियो में कंपनियों की बात की जाए तो इसके पोर्टफोलियो में फिलहाल शामिल हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत फोर्ज, एचएएल, सोलार इंडस्ट्री, अस्ट्रा माइक्रोवेव, एमटीएआर, बीईएमएल, बीडीएल, मझगांव डॉक शिपयार्ड, डाटा पैटर्न और आइसर मोटर। तो इन कंपनियों में इस फंड ने सबसे अधिक पैसा निवेश किया है। ये सभी कंपनियां ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। इस फंड के जो रिटर्न हैं उनकी बात की जाए तो वैसे फंड ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी करीब 3 साल पुराना ये फंड है। तो इस फंड की एसआईपी ने पिछले 1 साल में दिए हैं 21.63% के रिटर्न, 2 सालों में दिए हैं करीब 14% के रिटर्न और 3 सालों में दिए हैं 41% के रिटर्न। तो पिछले 3 सालों के जो रिटर्न हैं काफ़ी शानदार रिटर्न है और ये एनुअल रिटर्न है 41% के, बहुत ही अच्छे रिटर्न जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने दिए हैं। तो इस फंड में अगर हम 3 साल पहले 10,000 रुपये मंथली की एसआईपी शुरू करते तो अभी हमारा जो कुल इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 रुपये होता और उसके करेंट वैल्यू इस समय हो जाती है 5,61,000 रुपये, यानी कि 3 सालों में हमें यहाँ पे करीब 2,10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता। तो अच्छे रिटर्न फंड ने पिछले 3 सालों में निकाल के दिए हैं। वहीं अगर कोई इस फंड में लमसम यानी एक मुश्त निवेश करता है एक बार में पिछले 3 साल पहले 1,00,000 रुपये, तो उसकी करंट वैल्यू इस समय हो जाती 2,81,000 रुपये, यानी कि 3 सालों में हमें करीब यहाँ पे 1,81,000 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 सालों में फंड ने करीब करीब पैसा 3 गुना के करीब कर दिया है। तो फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी अच्छे रिटर्न इस फंड के बने हुए हैं। डिफेंस देखिए हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका हॉट टॉपिक रहा है, हॉट सेक्टर रहा है और जो करंट गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, कैपेक्स कर रही है और हम देखिए यहाँ पे खुद भी जो रक्षा क्षेत्र है उस पर खुद भी हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से करते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो डिफेंस की कंपनियां हैं फिलहाल वो टॉपिक में बनी रहेगी। तो क्या हमें इस फंड में अभी निवेश करना चाहिए? तो आप एक बात समझ लें, ये फंड एक सेक्टरल फंड है, यानी कि ये फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियों में निवेश करता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन हो सकता है। अगर आपको ऐसे सेक्टर की कंपनियों में ऐसे सेक्टर के फंड में निवेश करना है तो थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है उसको लंबा चलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हो जाए या कोई नई गवर्नमेंट आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिसी बदल जाए। तो इसलिए अपना जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है थोड़ा सा उसको लंबा लेके चलिए। बाकी फ़िलहाल जो करंट गवर्नमेंट है उसका इस सेक्टर पे काफ़ी फोकस है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो काफ़ी सोच समझ के कीजिएगा और अपना रिस्क एनालिसिस लगा के कीजिएगा। इस वीडियो को टाइम देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।